सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई चर्चा के साथ। और आज हमारी चर्चा का विषय, चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे, क्योंकि आज हमारी पूरी जो कथा है, आज जो हमारी पूरी चर्चा होगी इसी प्रश्न पे आधारित है। क्या है चर्चा का विषय? मेरा प्रश्न ये है सर्वप्रथम आपसे कि श्री रामायण जी की रचना सबसे पहले किसने की थी? अब आप सभी का उत्तर यही होगा कि श्री रामायण जी की रचना सर्वप्रथम श्री वाल्मीकि जी ने की थी। बात भी सत्य है, वाल्मीकि जी ने ही की थी, परंतु हाँ, वाल्मीकि जी से भी पूर्व श्री रामायण जी की रचना किसी ने की थी। तो किसने की थी श्री रामायण जी की रचना वाल्मीकि जी से पूर्व? आज हम इसी को श्रवण करेंगे। तो जब सर्वप्रथम श्री वाल्मीकि जी ने अपनी रचना कर ली, तो वो उस रचना को प्रमाणित कैसे किया जाएगा? तो सीताराम जी का हस्ताक्षर चाहिए था। अब हस्ताक्षर के लिए जब गए तो उस समय सीताराम जी ने हस्ताक्षर किया और उन्होंने कहा वाल्मीकि जी ने दिखाने के लिए उस रामायण को कि आप देखिए प्रभु। तो श्री राघवेंद्र सरकार ने, श्री जानकी जी ने कहा कि हनुमान जी ने भी एक कुछ लिखा है, रामायण लिखी है, तो आप जाइए वो अच्छे से देख सकते हैं। तो श्री वाल्मीकि जी ने जब उस समय श्री हनुमान जी की रामायण देखी थी, जो हनुमान जी ने कैसे लिखी थी वो रामायण, क्योंकि हनुमान जी तो प्रत्येक लीला के साक्षी हैं। वाल्मीकि जी भी यद्यपि कई लीलाओं के साक्षी हैं, लेकिन हनुमान जी तो हर लीला के साक्षी हैं। चाहे वो बाल लीला हुई हो, बाल लीला के भी साक्षी हैं। कैसे साक्षी हैं ये हम कभी चर्चा करेंगे। हनुमान जी बाल लीला में भी सम्मिलित हुए हैं और बाकी की आगे की लीलाओं में तो साक्षी रहे ही हनुमान जी। श्री सुग्रीव जी से जब भेंट हुई है तो श्री हनुमान जी के द्वारा ही भेंट हुई है। उसके बाद तो हर एक लीला में हनुमान जी रहे हैं। तो हनुमान जी ने एक शिला पर अपने नाखूनों से श्री रामायण जी को लिखा था। अब जब वाल्मीकि जी ने उन रामायण जी को देखा तो वाल्मीकि जी थोड़े निराश से हो गए, क्योंकि वाल्मीकि जी की रचना यद्यपि सर्वश्रेष्ठ थी, परंतु हनुमान जी की रचना के सामने उन्हें अपनी रचना थोड़ी लघु लगी। तब वे थोड़े दुखी से हो गए और दुखी मन जब उनका हो गया तो रघुनाथ जी ने प्रेरणा करी हनुमान जी को कि देखिए हनुमान जी, ये आपकी जो हनुमत कथा है, ये हनुमान नाटक के नाम से भी वो प्रसिद्ध हुआ। तो ये जो आपके हनुमान नाटक है, आपने जो रामायण बनाई है, ये भविष्य में जाकर के प्रकाशित होगी। इसलिए आप इस समय इसे अभी प्रकाशित मत करिए, इसे अभी मत आगे विस्तार करिए इसका। तब श्री वाल्मीकि जी की प्रसन्नता के लिए श्री हनुमान जी ने क्या किया कि वाल्मीकि जी को अपने पास बुलाया और उनके साथ जाकर के वो जो जिस शिला पर संपूर्ण रामायण लिखी थी, उस शिला को ले जाकर के समुद्र में डाल दिया और बोले कि देखिए वाल्मीकि जी, इस समय बस अब आपकी रामायण है इस जगत में, और ये अब सर्वश्रेष्ठ रामायण है, मैं घोषित करता हूं। ऐसा कहकर के ये चले गए। अब इसके बाद जब श्री वाल्मीकि जी ही बाद में जगत के कल्याण के लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के रूप में आए हैं, तो तुलसीदास जी के रूप में जब इनका अवतार हुआ है तो उस समय भगवान शिव ने इन्हें आदेश दिया कि आप जो सहज भाषा है, तो उस हिंदी भाषा में, मतलब जो इस समय की भाषा थी, उस भाषा में आप लिखिए, क्योंकि वाल्मीकि रामायण तो संस्कृत में है। तो सरल भाषा में लिखने का आदेश महादेव ने दिया। यद्यपि गोस्वामी जी ने भी पूर्व में संस्कृत में लिखी है पूरी रामायण, लेकिन बाद में जब वो चोरी होने लग गई है, गोस्वामी जी के चरित्र की कभी हम चर्चा करेंगे तो उसमें श्रवण करेंगे, तो बाद में श्री शिव जी के आदेश से उन्होंने मानस जी की रचना करी है। अच्छा, ये मानस जी का आधार इन्हें कैसे मिला? तो कहते हैं कि एक मत के अनुसार श्री गोस्वामी जी को वही शिला प्राप्त हुई थी जो शिला श्री हनुमान जी की थी। हनुमान जी ने जो समुद्र में डाल दी थी, वही शिला श्री गोस्वामी जी को प्राप्त हुई। और जब वो गोस्वामी जी को प्राप्त हुई तो उसी के आधार पर श्री रामचरित मानस जी की रचना करी है। और ये मानस जी जो है, ये श्री हनुमान जी की जो हनुमान नाटक है उससे जो प्रेरित होकर के इन्होंने बनाया ही था। साथ ही ये रामचरित मानस जी गोस्वामी जी ने तो रचना की, लेकिन उससे पूर्व में भी इसकी रचना हो चुकी थी। तो अब आप कहेंगे कि आप ये क्या बात कर रहे हैं? रामायण जी की रचना वाल्मीकि जी ने नहीं, हनुमान जी ने की थी।
श्री रामचरितमानस जी की रचना श्री गोस्वामी जी ने की थी, तो फिर किसने की थी? तो गोस्वामी जी खुद ही कहते हैं, रचि महेश निज मानस राखा। ये जो मानस जी है, रामचरितमानस जी है, ये पूर्व में महादेव ने इसकी रचना कर ली थी। तो रचि महेश निज मानस राखा, महादेव ने रचना करके रखा कहां था? तो अपने मन में उसे रखा था। और फिर समय पाए उमासन भाखा, जब फिर समय आया, अवसर आया, तो मैया भगवती को, माता उमा को इसका उपदेश किया है। तो यही रामचरितमानस जी हमें प्राप्त है, जो श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने सर्वप्रथम में रचना की थी। और वो इतनी अद्भुत चरित्र थे, उसमें भगवान की कई सारी अंतरंग लीलाएं भी थी। अब आप इसी से विचार कर सकते हैं, आदि कवि का जिन्हें पद प्राप्त है, ऐसे श्री वाल्मीकि जी थोड़े से लज्जित हो गए थे कि हमारी रचना इतनी नहीं श्रेष्ठ है, तो कैसी रचना होगी। और जब रचना और श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, तो कहना ही क्या, क्योंकि कथा के रसिक जैसे श्री हनुमान जी महाराज हैं, वैसा रस तो किसी के भीतर नहीं है। हनुमान जी जैसा रसिक तो कथा का कोई है ही नहीं। कहते हैं, राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अच्छा, हनुमान जी कथा सुनने के अच्छे श्रोता तो हैं, ये इतने अच्छे से सुन कैसे लेते हैं? क्योंकि राम लखन सीता मन बसिया। ये जब कथा सुनते हैं तो श्री राम लखन जी श्री जानकी जी के सहित विराजमान रहते हैं उनके हृदय में सदैव। वो कथा सुनते हैं। हनुमान जी से हमें सीखना चाहिए कथा कैसे सुननी चाहिए। अब अवसर आ गया तो ये भी एक बात हम ले लेते हैं, कथा कैसे सुननी चाहिए, ये भी कला हनुमान जी से सीखनी चाहिए। कि हनुमान जी जब कथा कहीं पे भी सुनने जाते हैं तो वक्ता के आने से पूर्व पहुंच जाते हैं, और वक्ता जब व्यास गद्दी से चले जाते हैं उसके पश्चात तक वो अपने स्थान पे आते हैं हनुमान जी महाराज। तो वो ऐसे मन लगा करके कथा सुननी चाहिए, तब जाकर के हमारे हृदय में ये कथा उतरती है। तो आज हम सभी ने ये श्रवण किया कि श्री वाल्मीकि जी से पूर्व श्री रामायण जी की रचना किसने की थी। तो आज की चर्चा और आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। वीडियो को विश्राम देने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, यदि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो जिसके विषय में आप चाहते हैं अधिक से अधिक लोग जाने, तो वहां की संपूर्ण जानकारी हमारी ईमेल आईडी पर मेल करें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर व्हाट्सएप करें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि उस स्थान के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं और वहां की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएं। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।